हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। कल बेटे हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था दैट इज ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ओके, तो एल्काइल हैलाइड्स आपका कंप्लीट हो चुका है कल के लेक्चर से। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे आपका एराइल हैलाइड्स। तो स्टार्ट करेंगे इसके हम प्रिपरेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि बेटे हमने क्लासिफिकेशन किया था कि बेसिकली एराइल हैलाइड्स होते क्या है, जहां पर हैलोजन एटम जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो किससे, बेंजीन रिंग से, ठीक है ना। ये है आपका बेटे एराइल हैलाइड्स। और यदि कोई डायरेक्टली ना जुड़ के किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी कार्बन हो, ये क्या कहलाएंगे, एराइल हैलाइड्स। तो ये आपके एराइल हैलाइड्स हैं और ये एल्काइल हैलाइड्स हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटे, ये हमने रिएक्शन की थी, एल्काइल हैलाइड बनाई थी आपने बेटे अल्कोहल से, ध्यान होगा ना। HX क्या था आपका, HCl, HBr, HI। यहां हम क्या क्वेश्चन अपना ये है, क्या हम इस रिएक्शन को ऐसे कर सकते हैं। मैंने वहां भी बताया था आपको, याद हो तो, ठीक है। ये बेटे आपका फिनोल है। जब अल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड बना पा रहे हो, क्या फिनोल से आप एराइल हैलाइड बना सकते हैं, ये अपना क्वेश्चन है बेटे। तो आंसर इज नो, हम नहीं बना सकते बेटे। रीजन क्या है बच्चों, बेटे ये जो फिनोल है, ध्यान से सुनो, दिस इज योर फिनोल। अब इसके जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है बेटे वो क्या है, इन्वॉल्व हो गए किसके साथ, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में। चलो ठीक है, अब हो क्या गया बेटे, उससे क्या हुआ, यहां पर कौन सा करेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर। एंड एज वी नो, जो डबल बॉन्ड है बेटे वो आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो ये टूटना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, बताओ। भाई डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है बेटे वो क्या होती है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इजिली टूटेगा नहीं, यानी रिएक्टिविटी कम होगी। क्लियर हुआ। तो एक तो ये रीजन है। तो यानी हमने ये क्या कहा है कि ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है और ये आपकी फिजिबल है। समझ में आया बेटे। सेकंड जो अपना रीजन है बेटे, यहां कार्बोकेटाइन बन रहा था R पॉजिटिव, दैट इज योर एल्काइल कार्बोकेटाइन, स्टेबल होते हैं। और यहां पर यदि मैं OH को तोड़ भी दूं, लेट बेटा, तो यहां चार्ज पॉजिटिव है बेटे। आपने OH नेगेटिव हटा दिया था तो चार्ज पॉजिटिव यहां आया। फिनोल का आप OH नेगेटिव हटाओगे तो चार्ज पॉजिटिव यहां आ गया। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, फिनाइल कार्बोकेटाइन। क्या होता है ये, हाईली अनस्टेबल। क्लियर हुआ बेटे। तो ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है। दो रीजन मैंने दिए हैं। पहली बात तो बेटे, फिनोल के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है या बेंजीन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है फिनोल के अंदर, दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन। सेकेंडली बेटे, जो लेट 1% हम OH नेगेटिव हटा भी दें, पर इसका जो कार्बोकेटाइन हो क्या है, हाईली अनस्टेबल। तो रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है। आ गया समझ में। चलिए, तो प्रिपरेशन तो एक तो ये बताया कि मैंने कि यहां से नहीं बन सकते, ठीक है ना बेटे। मेनली आपकी 2-3 प्रिपरेशन ही है, ज्यादा नहीं है इसमें। देखो नेक्स्ट बेटे जो इंपॉर्टेंट है, हैलोजनेशन बाय हैलोजनेशन प्रोसेस। जो 11th का अपना लास्ट चैप्टर था बेटे, बेंजीन टॉपिक जो था, वहां आपने 5 रिएक्शन की थी, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फील्डक्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ध्यान आ रहा है, वहां पर डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। तो मैकेनिज्म आज नहीं करेंगे। तो क्या था बेटे, यदि आप बेंजीन की हैलोजनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ
FeCl3 ले लो या बेटे AlCl3 ले लो, तो क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लोरीनेशन एग्जांपल ले लिया हमने, ये बोलो आया समझ में, नहीं आया बेटा? क्या बना, क्लोरो बेंजीन। कैसा एग्जांपल है ये, कौन सी रिएक्शन है ये? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन, कौन सी सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटे ध्यान से देखा करो, यहां पर क्या हटा है, हटा है बोलो H पॉजिटिव। बेटे कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो यहां पर रिप्लेस क्या हुआ है, H पॉजिटिव किसी भी। अब यहां पर ऑब्वियसली क्या आया है, Cl पॉजिटिव, तो किसका एग्जांपल बन गया बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ गया समझ में? सेम रिएक्शन आपकी यदि आप यहां पर क्या रख देते हो, Br2, तो Cl हटकर वहां पर क्या आ जाएगा बेटे, Br आ जाएगा। एक्जेक्टली सेम है। आयोडीनेशन रिएक्शन क्या है बेटे, बोलो वो क्या होगी, बता रखा है मैंने, बोलो शाबाश। रिवर्सिबल। क्यों होगी रिवर्सिबल? HI क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या काम करेगा, आयोडोबेंजीन को वापस बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्रॉब्लम थी आयोडीनेशन के साथ, क्लियर हुआ? फ्लोरिनेशन या फ्लोरीन यहां पर इजिली नहीं लगा पाएंगे, हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन थी। जो आपकी फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स के क्वेश्चंस थे सारे वो यहीं पर आ रहे हैं बेटे आपके, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या ऐड करते थे, बोलो HNO3, HiO3, HgO। ये आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे जो HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे। बेटे ये रिएक्शन रिवर्सिबल किसकी वजह से है, HI वजह से। आप इस HI को ही क्या करो बेटे, खत्म कर दो। क्या कैसा रिएजेंट है बताया मैंने, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या स्ट्रॉन्ग, दे विल ऑक्सीडाइज HI का रोल खत्म, अब HI रहा ही नहीं, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी अब, इरिवर्सिबल। तो क्लियर है, बोलो कर चुके हैं पहले, रिएक्शन रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब जो यहां पर मेन क्वेश्चन जो है बेटा, कि यदि मैं क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में ले लेता हूं, यदि क्लोरीन में एक्सेस अमाउंट में लूं तो क्या होगा, यहां तक क्लियर बेटे? लेट मैं क्लोरीनेशन रिएक्शन कर रहा हूं बेटे, और क्वेश्चन आ गया, यदि आपकी ये क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में है, तो प्रोडक्ट आपके बेटा ये बन जाते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हुआ क्या होगा बेटे कि सबसे पहले ये बेंजीन इस Cl2 से रिएक्शन की है, सबसे पहले तो ये बना है, क्लोरोबेंजीन ही प्रोडक्ट बना है। ये कैसे बना है, क्लियर है? फिर ये क्लोरोबेंजीन, क्योंकि मेरे पास क्लोरीन किस अमाउंट में पड़ा है, एक्सेस अमाउंट में है, तो बेटा अब क्लोरोबेंजीन भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कोई एक एक मॉलिक्यूल तो ले नहीं रखा मैंने कि एक मॉलिक्यूल इसका है, एक मॉलिक्यूल इसका है, कि रिएक्शन और कहीं साइड रिएक्शन हो ही ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वी कांट टेक अ सिंगल मॉलिक्यूल। बोलो कि रिएक्शन करने के लिए आप सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ा ले सकते हैं। तो बेटे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये रिएक्शन कर गई, ये बन गई, अब बाकी सारे और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्लोरोबेंजीन जैसे ही बना है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है। और मैंने आपको बता रखा है ये क्लोरीन कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तभी तो प्रोडक्ट बने होंगे। कैसे बेटे, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आएगी, ऑर्थो पर या पैरा पर। तो जो Cl पॉजिटिव है आपका, वो कहां अटैक करेगा बेटे, या तो ऑर्थो पर और या बेटे पैरा पर। रीजन समझ में आ गया आपका? कि यदि मैं एक्सेस अमाउंट में ले रहा हूं, प्रोडक्ट ये ना मिलके मुझे प्रोडक्ट ये दो मिलते हैं, और एक्सेस में कौन सा मिलेगा मुझे, ये मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। बढ़े आगे। अब यदि मैं ये चाह रहा हूं कि बेटा मुझे यही मिले, ये ना मिले, तो क्या करूंगा मैं, उल्टा कर लूंगा मैं, एक्सेस में ये लो। समझ रहे ना? यही क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं किया था बेटे आपने, CH4 प्लस Cl2 CH3Cl।
आगे रिएक्शन होती जा रही थी, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने ये बताया था कि एक्सेस में क्या ले लोगे, मीथेन, ताकि क्लोरीन हमेशा किस पर अटैक करती रहे, मीथेन पर ही, ताकि यही बनता रहे प्रोडक्ट। बस बोलो बेटा, यदि आपने रेशो ले ली कितनी, 10:1, लेट, देखो कैसे समझाया था मैंने, ये ले लो 100 मॉलिक्यूल, ये ले लो 10 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट कर गया, एक इसका कर गया, तो ये 99 बच गए, ये 9 बच गए। तो बेटा यूं बताओ ये कितने बने, सिर्फ एक ये है, एक ये है, ये दोनों रिएक्शन हुए तो एक ही तो बनेगा। अब यूं बताओ मुझे, Cl2 इस एक पे जाके अटैक करेगी या 99 पर जाकर, 99 पर। तो बेटा यदि आप बेंजीन क्या ले, एक्सेस में ले, तो वी कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। एनी डाउट? श्योर? नेक्स्ट है बेटे, इसी के साथ हम ये जो मैं करा रहा हूं ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थी आपने। CH3 प्लस Cl2, यदि यहां पर एक बात ध्यान देना बेटे, हाई टेम्परेचर हाई हो, ये ध्यान देना है। यहां पर FeCl3 AlCl3 ले लिया है, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है बेटे कंपटीशन में, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, फिर एक Cl2 और रिएक्ट कर गया, ClHCl, एक Cl2 और रिएक्ट कर गया, कब तक रिएक्शन होती रहेगी, जब तक सारे H रिप्लेस ना हो जाए किससे, क्लोरीन से, Cl से। बेटे मेरा क्वेश्चन क्या था, यहां मैंने लिख दिया AlCl3, तो बेटे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। नहीं आया ना समझ में? बोलो, रिएक्टेंट सेम है, कंडीशन अलग है, प्रोडक्ट भी अलग हो जाएंगे। ये पहला एग्जांपल किसका है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। दूसरा एग्जांपल किसका है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH3 ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है। यदि आपने AlCl3 ले लिया, ये ना लेकर आपने ये ले लिया, तो बेटे अब यहां ये क्लोरीन इधर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अब रेडिकल नहीं बनेगा। अब क्या होगा, ये बेटा क्लोरीन कहां अटैक करेगा, बेंजीन पर, कहां, और ऑर्थो पर और पैरा पर। क्यों? क्योंकि CH3 ग्रुप का क्या इफेक्ट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है। किसकी वजह से, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से। पढ़ चुके हो इसको, H पॉजिटिव हटाओ, ये इधर ले आओ, चार्ज नेगेटिव कहां गया, ऑर्थो पर आ जाएगा और पैरा पर, इसलिए ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। क्लियर है? बोलो कोई डाउट हो? श्योर? अब जहां पर आपने Cl2 लिया है, यहां पर बेटे जी आप क्या ले सकते हो, SO2Cl2, तब भी यही बना सकते हो। सल्फोराइल क्लोराइड, एल्कीन में कर चुके हो बेटा ये सारे, या NBS, ध्यान आ रहा है NBS, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, पर यहां पर ये क्या देगा, ब्रोमो देगा ग्रुप, तो यहां ब्रोमीन लग जाएगा। समझ रहे हो बेटा? कर पाएंगे ये? ठीक है, चलो। यहां ये जो प्रिपरेशन की है आपने, ये एराइल नहीं है बेटा, ये कौन सी है, एरा एल्काइल, ये एराइल नहीं थी। समझ रहे? बोलो। मान लो बच्चों मैंने दे दिया ये प्लस Cl2 हाई टेम्परेचर, कौन सी रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पर, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब मेरे पास यहां पर दो टाइप के हाइड्रोजन हैं, या तो Cl यहां लगे, मैं मोनो सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन काफी हम कर चुके हैं,
कहां करोगे? फर्स्ट। मेजर कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट। ऑब्वियसली फ्री रेडिकल में तो देखो, फ्री रेडिकल के क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजी होते हैं बेटे। जहां भी जो ग्रुप लगा है समझ लो वो फ्री रेडिकल वही है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं है। तो इसका फ्री रेडिकल क्या होगा? सेकेंडरी। दिस वन। यस। इसका फ्री रेडिकल ऑब्वियसली ये हुआ होगा, तभी तो Cl यहां जुड़ा है, इसलिए Cl यहां जुड़ा है। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। सेकेंडरी के साथ साथ में इसका एक नाम स्पेशली क्या नाम दे रहा हूं, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नहीं समझ में आया? यस सर। तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। सो मोर स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट विल गिव यू मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट एंड लेस स्टेबल विल गिव यू माइनर। minor product. Any doubt in this question? नो सर। Sure? यस सर। चलो, फिर बेटे आपने रिएक्शन की थी होन्स्टिकर बोरोडिन रिएक्शन, याद है? हाँ बेटा, है? ये आपने अल्काइल हैलाइड में नहीं की थी? वहां क्या लिया था आपने, RCOOAg प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या किया था आपने, यहां इधर Br लगा दिया था, इधर Br लगा दिया था। ये बेटे आपने प्रिपरेशन की थी अल्काइल हैलाइड में। तो सीधे सी बात है, यहां पर क्या ले लो, बेंजीन बना दो, जोड़ दो इसके साथ, ठीक है? तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 एंड प्लस AgBr। बस खत्म, क्लियर? बढ़िया आगे, ठीक। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो है बेटे, दैट इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। बेटे डाइजोनियम सॉल्ट होते क्या है, पहले ये देखो एक बार। दो तरह के हैं, एक तो है बेटा मेरे पास एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, आर क्या है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप, जहां पर ये ग्रुप क्या कहलाता है, डाई एजो ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डाई एजो। सॉल्ट क्यों बोल रहे बेटे, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है, तो ये क्या है, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। दूसरा मेरे पास है बेटे एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, क्लियर हुआ? ये X जो है बेटा, ये आपका Cl नेगेटिव हो सकता है, ये आपका Br नेगेटिव हो सकता है, ये आपका BF4 नेगेटिव हो सकता है बेटे, या ये HSO4 नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव स्पेसिस आपकी कोई भी हो सकता है, ठीक है? और ये बेटा डिस्कवरी जो इसकी थी मैं लिख देता हूं, 1858 में जॉन पीटर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। साइंटिस्ट याद नहीं करना, मैं वैसे बता रहा हूं कि इसको याद करने लग जाओ, ठीक है? तो इसको तो बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि देखो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एराइल हैलाइड्स की, ठीक है? किससे, डाइजोनियम सॉल्ट से। तो आपको बेटे पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि डाइजोनियम सॉल्ट होते क्या हैं, तभी तो बना पाओगे ना। तो पहले हम क्या देख रहे हैं अब, कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि दो तरह के हैं मेरे पास, एक कौन सा बेटे, एल्काइल, एक कौन सा है, एराइल, वो एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक। ये बेटा जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ऑल्सो एट वेरी लो टेम्परेचर पर भी, वेरी लो टेम्परेचर पर भी ये हाईली अनस्टेबल है बेटे। 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये हाईली अनस्टेबल होते हैं बेटे, क्योंकि बेटा देखो टेम्परेचर बढ़ाते हो तब ही किसी की रिएक्टिविटी बढ़ती है। यदि टेम्परेचर कम होता है तो रिएक्टिविटी भी कम ही होती है, एक्टिवेशन एनर्जी उसको इतनी मिल नहीं पाती।
समझ रहे ना मेरी बात? तो स्टेबल रहेगा, एक कोने में पड़ा रहेगा। तो ये क्या करता है बेटे, तुरंत यहां से बॉन्ड तोड़ देता है, ये यहां पर, और X नेगेटिव बाहर। R पर चार्ज क्या आया? पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस यहां से क्या बाहर निकल गई? N2 N2 गैस, और ये X नेगेटिव। हाईली स्टेबल स्टेबल, इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। आया समझ में? और ये एल्काइल कार्बोकैटायन है, तो बेटे ये भी आपका क्या है? स्टेबल है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए इसका बेटे इजीली क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है, हम इसको आइसोलेट नहीं कर पाते। तो इसका यूज है ही नहीं बेटा। अब आते हैं इसके ऊपर। ये बेटे क्या है, ये इजिली डिसोसिएट नहीं हो पाता, पर ध्यान रखना है टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। हाई टेम्परेचर कर दिया आपने तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा बेटे। टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब लो टेम्परेचर पर यदि मान लो 1% टूटे भी बेटा, तो क्या देगा आपको? फिनाइल कार्बोकैटायन, और वो इतना स्टेबल है नहीं, तो नहीं टूटेगा इजिली। बात समझ में आ गई? इसने तो टूट के एक स्टेबल कार्बोकैटायन दे दिया था, पर ये बेटा टूट के एक अनस्टेबल कार्बोकैटायन देगा, और अनस्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है तो वो इजिली डिसोसिएट नहीं होगा। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, टेम्परेचर ये होना चाहिए। यदि टेम्परेचर बेटा इससे ज्यादा हो गया तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब ये एराइल डाइजेनियम सॉल्ट इस एल्काइल से ज्यादा स्टेबल है। दूसरा एक और रीजन भी है। क्या है? क्यों है बेटा ये स्टेबल? ये देखो आप, मैंने X नेगेटिव हटा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया बेटे। रेजोनेंस स्टेबलाइज भी तो है बच्चों। यहां नेगेटिव चार्ज और यहां, समझ रहे हो बच्चों? इसका स्टेबिलिटी का रीजन समझ में आ गया आपको? ठीक है। वापस फिर ये इधर और ये इधर। तो ये रीजन है बेटे इसकी स्टेबिलिटी का भी, कि ये जो आपके एराइल डाइजेनियम सॉल्ट हैं, दे आर व्हाट? रेजोनेंस स्टेबलाइज, और इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं थी। क्लियर हुआ? देख सकते हो। बोलो कोई डाउट हो इसमें? श्योर? हाँ, चलो। अब ये तुम बताया मैंने कि ये डाइजेनियम सॉल्ट हैं, फिर क्वेश्चन ये आ गया कि ये बनेंगे कैसे? वैसे तो बेटे आपका 12th की ऑर्गेनिक शुरू कर चुके हैं ना हम। डाइजेनियम सॉल्ट आपका सबसे लास्ट चैप्टर है बेटे, पूरी ऑर्गेनिक में सबसे लास्ट में आएगा ये। पर बेटा इसकी रिएक्शंस आती रहेंगी, तो मैं ये इसकी प्रिपरेशन में यही करा देता हूं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो फिलहाल तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी कि डाइजेनियम सॉल्ट होते क्या हैं। अब एक बार ये देख लो कि ये बेटे आपके बनते कैसे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या है इनका। बोलो चलेंगे। तो बेटा ये बनाए जाते हैं किससे? एनिलीन से, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। दिस इज योर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। बेटा ये क्या है? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। तो ये क्या हो जाएगी? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। इसकी आप रिएक्शन करवाइए, NaNO2 विद HCl। टेम्परेचर ध्यान रखना बेटे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका तैयार हुआ डाइजेनियम सॉल्ट। क्लियर है? ओके, चलिए बेटे, तो एक बार इसका मैकेनिज्म हम कर लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे बन रहा है, ये हमने देखना है बेटे। ठीक है, ओके। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? डाई एजोटाइजेशन। क्या होती है डाई एजोटाइजेशन?
conversion of primary aromatic amines into aryl diazonium salt is called as diazotization। ठीक है बेटे, तो एक बार मैकेनिज्म देख लो। ठीक है, ओके, तो बड़ा सिंपल है बेटे। इन दोनों के रिएक्शंस करने से सबसे पहले मेरे पास मिलता है नाइट्रस एसिड HONO। यदि क्वेश्चन में इन दोनों की जगह ये भी लिखा मिले तो भी यही रिएक्शन है, मेन रिएजेंट यही है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो चलिए HONO, तो बेटा एसिड है मेरे पास, ये बेटा यहां अटैक करेंगे, तो अब क्या होगा बेटे, चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो मैंने आपको बता रखा बच्चों कि जैसे ही चार्ज पॉजिटिव आता है उसको हटाने की कोशिश करो। तो रिमूवल ऑफ वाटर, बोलो, ठीक है। अब नाइट्रोजन पर चार्ज क्या रह गया, पॉजिटिव माइनस वाटर। क्या यहां तक कोई डाउट है? श्योर, ठीक है। अब कौन आया बेटे, अब रोल प्ले करेगा कौन, एनिलीन। एनिलीन कहां अटैक करेगा, एनिलीन के पास क्या है, लोन पेयर। इसके पास क्या है, ऑब्वियसली है। क्या करोगे, अटैक करा दो, और क्या करना है भाई, बोलो, यहां तक कोई डाउट? अब सुनो, NH डबल बॉन्ड O, इसका तो पॉजिटिव खत्म, पर अब पॉजिटिव किस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। आया कुछ समझ में? अब क्या करेंगे, अब इसका पॉजिटिव खत्म करो भाई, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बताओ बेटे, यहां तक कोई डाउट हो? श्योर, ठीक है। अब फिर एसिड डालो, ठीक, मैं इसको यहां लिख देता हूं इधर, ठीक है। NH N डबल बॉन्ड O एंड चार्ज पॉजिटिव, बोलो, ठीक है। अब क्या करना है बेटे आपको, यहां पर क्या करेंगे, H पॉजिटिव निकालिए, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसका पॉजिटिव खत्म। आया क्या समझ में? ये सारा बेटे आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही समझनी है। बोलो, यहां तक कोई डाउट? फिर H पॉजिटिव अटैक करवाओ, ठीक है। क्या होगा, यही लिख रहे हैं, देखो, दिख रहा है ना? चार्ज फिर रिमूव करो, कैसे, माइनस वाटर, कैसे करेंगे, देखो, इसको ऐसे करें, ये इधर, एंड रिमूवल ऑफ H2, ठीक है बेटा। क्या बन गया, देखो, N ट्रिपल बॉन्ड N, चार्ज पॉजिटिव, एंड दिस इज व्हाट, डाइजोनियम ग्रुप। तो एनिलीन को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, अब इसमें कर लिया। यहां पर कौन आ जाएगा, अब Cl नेगेटिव ग्रुप। क्या ये आया बेटा समझ में? तो ये अपनी बेटा प्रोसेस है कि हाउ टू मेक डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम एनिलीन। क्लियर हुआ? ओके, चलिए। तो यहां पर बेटे अब इससे प्रिपरेशन हम करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट से आपकी हाउ टू मेक एराइल हैलाइड्स, ठीक है। चलिए बेटा, आगे देखो,
आपसे तो मैकेनिज्म तो खैर नहीं पूछा जाता है बेटे आपसे, ठीक है ना, पर ये चीज आप कर सकते हो इसको। जैसे एक पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने मोल आप एसिड यूज करते हो। 3 मोल एसिड यूज किया जाता है टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एनिलीन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट। ये याद रखना बेटा, ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, कोई जरूरत नहीं है यहां पर इसके, ठीक है। सेकंड, वी कैन यूज यूरिया टू डिस्ट्रॉय एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड प्लस CO2 प्लस H2। एक्सेस यदि जो नाइट्रस एसिड पड़ा है बेटे कि वो कहीं कोई साइड रिएक्शन ना कर दे तो हम क्या यूज कर लेते हैं, अमोनिया, सॉरी यूरिया। वो यूरिया इस नाइट्रस एसिड को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्लियर? यदि क्वेश्चन आ जाए तो बेटे कर पाएंगे। अब डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास रेडी है। देखो पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है ये हमने बताया, फिर ये बनाया कैसे जाता है वो बता दिया मैंने। क्लियर हो गया सबको? अब इससे प्रिपेयर करेंगे बेटा एराइल हैलाइड्स। तो पहली रिएक्शन है सेंडमियर रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है बेटे, आप डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, रिएक्शन कराई जाएगी CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर बेटे आपका यहां आप ले सकते हो, ठीक है। तो Cl प्लस N2 गैस आपकी बाहर आ जाएगी, ठीक है। बोलो। या बेटे इसकी जगह आप ले सकते हो CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, तो यहां पर Br लग जाएगा। अब यहां एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में। सारे मैकेनिज्म थोड़ा करेंगे बेटे, जितने की जरूरत है उतने ही करेंगे, इनके मैकेनिज्म नहीं। क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था, क्या यहां जो हैलाइड आयन जाता है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो हैलाइड आयन है यहां पर जुड़ा है, ये कौन सा जाता है बेटे, जो CuBr के साथ जुड़ा है या जो CuCl के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या था, वहां ये दिया गया था प्लस CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ये बेटे आपको दिया हुआ था, तो बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने देखो यहां ले ही लिया बेटा, ये रहा, यहां अकेला Br नहीं जुड़ता बेटे। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो सुनिए आप ध्यान से। प्रोडक्ट दोनों बनते हैं, ClB और Brb। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटे पीएमटी में। कैसे, देखो मेरे पास क्या है बेटा, CuBr है। एक जस्ट ए मिनट, आई एम रिपीटिंग क्वेश्चंस बेटा अगेन, ठीक है बेटा। यही है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो सबसे पहले मेरे पास ये है बेटे, क्या मुझे इससे Cl नेगेटिव मिल सकता है? ऑब्वियसली यस, Cl नेगेटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है मेरे पास दूसरा HBr, इससे मुझे क्या मिल सकता है, Br नेगेटिव। अब क्या होगा बेटे, जो ये CuBr है ना, Cl नेगेटिव साथ जुड़ेगा तो CuBr Cl नेगेटिव बन जाएगा। यही CuBr Br नेगेटिव से जुड़ जाएगा। देखो यहां मुझे क्या क्या मिल रहा है, Cl नेगेटिव मिला और Br नेगेटिव मिला। ये दोनों किससे जुड़ गए, CuBr से। इसने क्या बना दिया, CuBr2 नेगेटिव। समझ रहे हो? अब क्या होगा, यहां से जब ये बेंजीन के पास पहुंचेगा, सॉरी डाइजोनियम सॉल्ट के पास पहुंचेगा, तो क्या क्या दे सकता है ये आपको, Cl नेगेटिव भी और दोनों दे सकता है। ये सिर्फ क्या देगा, Br नेगेटिव देगा। तो यानी ये सारी स्पेसिस हटकर
Cl भी लगेगा और Br भी। आया क्या समझ में? ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटे। तो क्वेश्चन में था भी क्या सिर्फ ये बनेगा या सिर्फ ये बनेगा या दोनों बनेंगे, इस तरह क्वेश्चन था बेटे आपका। हाँ, ऐसे दिया हुआ हो क्या, यहां मैंने ले लिया दिस, रिएक्शन करवा दी CuCl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, तब भी यही बनेंगे, समझ रहे हो? Yes, sir. तब भी दोनों यही बनेंगे। पर आपने यहां पर क्या ले लिया, सिर्फ Cl, ओनली Cl है, ओनली CuCl है, ओनली HCl है। तो सारे Cl इतने उधर आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, Chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन। सारे Br है तो सिर्फ क्या बनेगा, Bromobenzene. ब्रोमोबेंजीन। यहां Br और यहां अलग तो दोनों, यहां Cl नेगेटिव यहां Br तो भी दोनों, बस ये ध्यान रखना। बस बढ़े आगे। तो इस रिएक्शन का नाम है बेटे सेंडमेयर रिएक्शन। एनी डाउट? No, sir. ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसमें गैटरमैनन रिएक्शन। ठीक है, गैटरमैनन रिएक्शन। और ये रिएक्शन बेटे मैं यहीं लिख देता हूं, ये लो, बस ये रिएक्शन बन गई गैटरमैनन रिएक्शन। ठीक है, आप यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज कर रखा था ना आपने। यहां Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। यदि ओनली कॉपर ले रहे हो तो क्या नाम होगा उस रिएक्शन का नाम, गैटरमैनन रिएक्शन। CuCl, CuBr से Cl और Br लिया, गटर में डाल दिया, याद रख लो है भाई, तो क्या बन गई, गैटरमैनन रिएक्शन। समझ रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर CuCl HCl को सेंटीमीटर है, ध्यान रख लोगे ना इसको। ओके, या बेटे आप डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं Ki से, तो बच्चों ये सारी स्पीसीज हटेंगी, क्या लग जाएगा, Iodine. आयोडीन लग जाएगा। बस नेगेटिव स्पीसीज देख लो। यदि आपने इसकी रिएक्शन की HbF4 के साथ, BF4. ठीक है, दैट इज फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो बेटे क्या होगा, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये Cl हटेगा, इसकी जगह BF4 नेगेटिव आएगा, फिर आप हीट करोगे, अब सुनो क्या होगा, F प्लस N2 और प्लस BF3। BF4 नेगेटिव में क्या क्या है, क्या क्या BF4 नेगेटिव में, F नेगेटिव प्लस BF3। तो BF3 अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, F नेगेटिव यहां जाएगा, N2 बाहर। तो ये बेटे आपकी प्रिपरेशन थी सारी एराइल हैलाइड्स की, खत्म हो गई। कर पाएंगे? ठीक है, अब इसकी एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटे सारी लगभग आपकी रिजेंबल करेंगी किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, पहली solubility, obviously they are insoluble in water। जब एल्काइल हैलाइड soluble नहीं थी तो ये भी नहीं है। ठीक है, they cannot form hydrogen bonds with the water। सेकेंड बेटे डेंसिटी की बात करते हैं, they are heavier than water। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, उसमें बॉइलिंग पॉइंट में तो इतना फर्क नहीं आता बेटे। यदि मैं आपको वैल्यू दिखाऊं, पहली बात इनका हेलो एल्केन लें विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो बेटे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम होता है। जैसे कि आपको ये है बेटा दिस वन, अब ये कैसी है, एल्काइल हैलाइड, ये कैसी है, एराइल, कार्बन एटम सेम है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग सेम है। जैसे मैं वैल्यू बताता हूं बेटा, इसकी है 407, इसका है 405 केल्विन। तो समझ में आया पहला पॉइंट क्या है।
haloalkanes and aryl halides, they have nearly same value of boiling point but with the corresponding carbon atoms. ठीक है, सेम बेटा जो आपने किया था, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, Br से, इसका ज्यादा किससे होगा, कर लेंगे ना ये, इसका ज्यादा बेंजीन से हो जाएगा, कर पाएंगे, वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है बेटा। फिर एक आता है कि डाइक्लोरो बेंजीन, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बेटे डिफरेंस है, यहां मैं आपको वैल्यू दिखाऊंगा, पर फिर कह रहा हूं कि लर्न करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज। ये है बेटे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये है बेटे आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और यहां पर लगा दिया पैरा पर। यदि आप इनकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू देखो बच्चों, यहां है केल्विन के अंदर 453, 446, 448। मेल्टिंग पॉइंट की यदि आप वैल्यू देखें 256, 249 एंड 325 केल्विन। यहां आप देखो लगभग हम कह सकते हैं कि नियरली सेम है बॉइलिंग पॉइंट, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। यहां इन दोनों में भी कोई इतना डिफरेंस नहीं, पर यहां पर आप देखो लगभग बेटे 75 डिग्री ज्यादा है। तो पैरा पर जो है बेटे, ये पैरा जो मॉलिक्यूल है क्या होगा, सिमेट्रिकल है। तो क्रिस्टल लैटिस में इसके जो मॉलिक्यूल है बेटे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस कैसी हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, इन डाउट, ओके। तो बेटे आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, कल बेटे इस लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स को लेकर, ठीक है। तो मेहनत करिए बेटा अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।